मेरे दोस्तों, बिजनेसेस कई तरह के होते हैं। जैसे कि जो बहुत कॉमन बिजनेस है जो लोगों को पता है वो है कि एक प्रोडक्ट बनाना और इस प्रोडक्ट को सेल करना। पर इसके लिए बहुत सारी फंडिंग लगती है, इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस लगता है, इसके लिए बहुत सारी टीम लगती है। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो फिक्र मत करो, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा 1% बिजनेस के बारे में। 1% बिजनेस मतलब जिसमें बस आपकी ज़रूरत है, तो आप अकेले बैठ के इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ये होते हैं दो तरह के। एक तो होता है स्किल पे बेस्ड, मतलब कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्किल है, जैसे कि समझ लो आपको आता है गिटार बजाना अच्छे से और आप जाके स्टूडेंट्स को सिखा रहे हो गिटार बजाना, तो ये आपके स्किल बेस्ड का एक बिजनेस कहला सकता है। समझो कि आपने 10 स्टूडेंट्स रख लिए जो आपसे गिटार सीख रहे हैं, तो ये 10 आपके क्लाइंट्स हो गए और आपका चल रहा है 1% बिजनेस। बस इसमें दिक्कत थोड़ी होती है ये कि समझो कुछ स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं आपसे सीखने, वो सोचते हैं यार मैं इनकी जगह यहाँ पे ये तो अच्छा सिखा रहे हैं गिटार बजाना, पर वो जो है वो गिटार प्रोफेसर थोड़ा सस्ते में सिखाते हैं और मैंने सुना है वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं और वो तो मेरे घर के ज़्यादा पास रहते हैं, तो मैं उनसे जाके सीखूंगा। तो इसीलिए प्रॉब्लम आ जाती है इसमें। जो स्किल बेस्ड बिजनेस होगा आपका 1% बिजनेस, उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्लाइंट्स की इतनी रिलायबिलिटी नहीं होती कि वो अभी तो आपको पे कर रहे हैं पर बाद में कैंसिल भी करके कहीं और जा सकते हैं आराम से। जो दूसरा वाला 1% बिजनेस है वो है द 4 इटर्नल मार्केट्स का। अब आप पूछोगे कि ब्रो ये 4 इटर्नल मार्केट्स क्या है, तो मैं बता देता हूँ। जो 4 इटर्नल मार्केट्स है वो हो गया हेल्थ का, वेल्थ का, रिलेशनशिप का और हैप्पीनेस का। क्योंकि ये जो 4 मार्केट्स है इसमें हर इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं और वो गोल्स जो उन्होंने सेट किए हैं उसको रीच करने में उनको प्रॉब्लम्स फेस होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये जो 4 एरियाज़ है अपने लाइफ में खुद से इम्प्रूव कर सकते हो और उसके बाद आप खुद लोगों की मदद कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, क्योंकि आपने अपनी खुद की इन चारों कंपोनेंट्स, इन चारों एरियाज़ में प्रॉब्लम सॉल्व की, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपने खुद अपने आप को डेवलप कर लिया है। तो फिर आप अभी दूसरे लोगों की इन्हीं फील्ड्स में मदद कर सकते हो। मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो कि आपने क्या गोल सेट किए हुए थे और फिर आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आई थी उन गोल्स को अचीव करने में, और ये गोल्स अचीव करने का आपने बेनिफिट क्या पाया। क्योंकि आपको बेनिफिट मेंशन करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये जो 4 इटर्नल मार्केट्स है उसमें जो आपने गोल्स अचीव किए उससे बेनिफिट क्या मिला उसको आपके लाइफ में। क्योंकि जब आप लोगों के साथ रियल लाइफ बेनिफिट शेयर करते हो तो वो ज़्यादा परसुएड होते हैं खुद भी वो बेनिफिट्स एंजॉय करने के लिए। तो आप सच वाले बेनिफिट्स बताओ लोगों को कि क्या बेनिफिट्स हुए जब आपने समझो अपना हेल्थ वाला जो एरिया है उसको फिक्स किया, जब आपने अपना वेल्थ वाला एरिया फिक्स किया, तो उसके करने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज आया है, क्या बेनिफिट आया है, वो भी आपको स्प्रेड करना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप अपना खुद का 1% बिजनेस बना सकते हो। अब एक और तरीका है ऑफ कोर्स, और वो है जब आप दोनों कंबाइन कर लेते हो। मतलब कि आप स्किल्स में भी स्पेशलाइज हो रहे हो जिसका आप फ्रीलांस कर सकते हो, और उसके साथ साथ पे आप ये 4 इटर्नल मार्केट्स जो है इसमें भी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रहे हो। क्योंकि याद रखो कि बिजनेस में काम होता है आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। जैसे कि मेकअप का बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया में, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है दुनिया में, और वो इसीलिए क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जो डिफेक्ट्स हैं उनके स्किन में उनको वो हाइड कर सकते हैं मेकअप की मदद से। अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है किसी को अपने फेस पे, तो उसके लिए भी ये लोग मेकअप यूज़ कर सकते हैं। तो मेकअप जो है वो बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वैसे ही स्किन केयर के प्रोडक्ट जो है वो भी बहुत प्रॉफिटेबल है क्योंकि उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है, और वो इसीलिए क्योंकि स्किन केयर जो है वो प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व करता है। जिनके मुंह पे एक्ने आ जाता है, मुंह पे ब्लेमिशेस आ जाते हैं, रेडनेस आ जाता है, वो सब हटाने में स्किन केयर मदद करता है। तो वो स्किन केयर का बिजनेस हो गया, अगेन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो आपको भी यही करना है, आपको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।